तो चलते हैं पहले मॉड्यूल की तरफ, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या है, कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी है, आप इसको एज ए करियर क्यों चूज़ करो, और कंटेंट राइटिंग की वेरियस टाइप्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ कंटेंट। तो कंटेंट हम किसी भी कम्युनिकेशन की फॉर्म के कंटेंट को कहते हैं जो किसी पर्पस के साथ लिखा जाता है, या वो रिटर्न के अलावा किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। जिस तरह से जब आप YouTube पे जाकर कोई वीडियो देखते हो तो आप वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हो। आप Instagram पे जब कोई पिक्चर्स देख रहे होते हो तो आप विजुअल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हो। इसी तरह से जब आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे होते हो तो आप ऑडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हो। इसी तरह से जो कंटेंट आपको रिटन फॉर्म में मिलता है उसको हम रिटन कंटेंट कहते हैं। जिस तरह से आप जाके कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वो रिटन कंटेंट है। आप फेसबुक पर कोई पोस्ट पढ़ रहे हो तो वो रिटन कंटेंट है। आप ट्विटर पर कोई ट्वीट कर रहे हो तो उसको हम रिटन कंटेंट कहते हैं। और इस राइटिंग के प्रोसेस को हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। सो एनीथिंग दैट इज़ इन रिटन फॉर्म विद अ पर्पस, उसको हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। वो पर्पज़ अब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी टू एजुकेट और इन्फॉर्म योर राइटर, योर रीडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टार्ट एज ए कंटेंट राइटर, तो यहाँ पे आपका पर्पज़ है आपके रीडर को एजुकेट करना, एक ऐसे रीडर को एजुकेट करना जो कंटेंट राइटर बनना चाह रहा है बट ही और शी डजंट नो हाउ टू स्टार्ट। यहाँ पे आपका पर्पज़ कोई भी चीज़ सेल करना नहीं है, जस्ट उसको इन्फॉर्म करना है। उसके अलावा आपके कंटेंट का पर्पस हो सकता है किसी को परसुएट करना। आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, कोई भी ऑफ़र है, आप उसको सेल करना चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि आपका पढ़ने वाला आपका डिज़ायर्ड एक्शन ले, तो उस पर्पस के लिए आप जो कंटेंट लिखोगे उसको हम परसुएसिव कंटेंट कह सकते हैं। सो इसी तरह और भी कंटेंट राइटिंग के पर्पसेस हो सकते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊँगी। व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? सो in simple terms, the process of planning, writing, editing and distributing content is called content writing. अब एज ए राइटर आप मोस्टली सिर्फ राइटिंग का पार्ट और एडिटिंग का पार्ट ही कर रहे होते हो, लेकिन जस्ट हम रेंडमली कोई कंटेंट नहीं लिखते। आप फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो आप रेंडमली उस पर ब्लॉग पोस्ट पब्लिश नहीं करते हो। आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हो कि आपके ब्लॉग का टॉपिक क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको होम इम्प्रूवमेंट से लगाव है तो मे बी आप होम इम्प्रूवमेंट का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। नाउ आपके ब्लॉग का टॉपिक डिफाइन होने के बाद आप उसके लिए पूरा कंटेंट प्लान करते हो कि इस ब्लॉग के अंदर आप किन किन टॉपिक्स को कवर करोगे और किस दिन आप कौन सा टॉपिक या कौन सा ब्लॉग पब्लिश करोगे। तो इस प्रोसेस को हम कंटेंट प्लानिंग कहते हैं। आफ्टर फाइनलाइजिंग योर टॉपिक्स, आप उस पर कंटेंट लिखते हो, आप ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते हो जिसको हम राइटिंग कहते हैं। एंड देन आप उस राइटिंग को पॉलिश करते हो, उसमें उसको रिफाइन करते हो, उसमें जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको रिमूव करते हो जिसको हम एडिटिंग कहते हैं। और फाइनली आप उस कंटेंट को जाके ब्लॉग पर पब्लिश करोगे जिसको हम कंटेंट पब्लिशिंग कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिंग कहते हैं। जब आप उस ब्लॉग को डिफरेंट जगहों पे शेयर करोगे कि बाकी लोग उसको देख सके और उसको पढ़ सके, तो उसको हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब कंटेंट राइटिंग के पब्लिशिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिख रहे हो तो वहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया होगा। अगर आप फेसबुक के लिए एक पोस्ट लिख रहे हो तो आपका प्लेटफॉर्म फेसबुक है। आप लिंक्डइन के लिए कोई पोस्ट लिख रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो तो आपका प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। और आप ट्विटर के लिए ट्वीट लिख रहे हो तो वहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म ट्विटर है। इसी तरह से जब आप वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे होते हो तो आपका प्लेटफॉर्म वेब होता है। सो डिजिटल फॉर्म में कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस के लिए, और इस प्रोसेस को हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। नाउ यहाँ पर लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि आया कंटेंट राइटिंग में, कॉपी राइटिंग में और क्रिएटिव राइटिंग में फ़र्क क्या है? क्या ये तीनों एक ही चीज़ें हैं या ये डिफरेंट चीज़ें हैं? तो इन तीनों राइटिंग के प्रोसेसेस में थोड़ा बहुत या बहुत सारा डिफरेंट होता है। आप तीनों तरह की राइटिंग में कर तो यही रहे होते हो कि आप लिख रहे होते हो, लेकिन उसका पर्पस, उसका स्टाइल एंड टोन और उसका जो भी टोन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की।
कंटेंट राइटिंग का बेसिकली पर्पस होता है आपकी टारगेट ऑडियंस को इन्फॉर्म करना, उनको एजुकेट करना या उनको एंटरटेन करना विद योर कंटेंट। फॉर एग्जांपल, आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, कोई ट्यूटोरियल लिख रहे हो या हाउ टू गाइड लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपका पर्पस होता है अपने रीडर को एजुकेट करना। जिस तरह से अगर मैं एक गाइड लिख रही हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10, तो यहाँ पे मेरा पर्पस क्या है, मेरे रीडर को ये गाइड करना कि अगर वो विंडो 10 अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। इसी तरह अगर मैं किसी को इस टॉपिक पे कंटेंट लिख के दे रही हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल शावर डोर्स, तो मैं यहाँ पे किसी को ये बता रही हूँ कि वो शावर डोर्स इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। सो इन कंटेंट राइटिंग यू बेसिकली एजुकेट योर रीडर। दूसरी टाइप आ जाती है कॉपी राइटिंग, जिसमें आपका पर्पस बेसिकली ये होता है आप अपने रीडर को परसुएट करते हो, उनको इन्फ्लुएंस करते हो कि आपका जो भी डिज़ायर्ड एक्शन है वो लें। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल आप ऐड कॉपी की ले लो। आप फेसबुक पर डेली बहुत सारे एड्स देखते हो और उन एड्स को देख के अक्सर आप कुछ ना कुछ परचेज भी कर रहे होते हो, तो उन एड्स में आपको किसी टॉपिक पे एजुकेट नहीं किया जा रहा होता, उनमें आपको वो लोग अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर कर रहे होते हैं और वो इस अंदाज में कर रहे होते हैं कि वो आपको इन्फ्लुएंस करती है, वो आपको इंस्पायर करती है और आपको मजबूर करती है कि आप उनकी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करो या जो भी उनका डिज़ायर्ड एक्शन है आप वो लो। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आ जाती हैं, आपकी एड कॉपी आ जाती है, आपके सेल्स पेजेस होते हैं वो आ जाते हैं, ईमेल कॉपी आप लिख रहे होते हो जिसमें आप ईमेल मार्केटिंग के लिए कॉपी लिख रहे होते हो, तो उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। यहाँ पे मेनली आपका पर्पस किसी से अपनी प्रोडक्ट सेल करवाना हो सकता है या कुछ और एक्शन भी हो सकता है जो आप चाह रहे होते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस ले। Now there is third part which is creative writing. It is basically the process of एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ एंड स्टोरी टेलिंग। यहाँ पे आपका पर्पज़ ना तो कुछ एज सच सेल करना होता है, ना तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे होते हो और ना ही आप मेनली किसी टॉपिक पे अपने रीडर को एजुकेट कर रहे होते हो। यहाँ पे आप जो है वो स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हो, आप यूनिक स्टोरीज़ बता रहे होते हो जिसमें अक्सर आपके करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी प्लॉट बिल्डिंग भी इन्वॉल्व होती है। इसके एग्जाम्पल आप ले लें, नॉवेल्स की एग्जाम्पल ले लें या आप जो है वो पोइट्री की एग्जांपल्स ले लें, तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को पढ़ के आपकी जो है वो थिंकिंग प्रोसेस वो किसी ना किसी तरह से इम्प्रूव हो रहा होता है। वो थॉट प्रोवोकिंग जो स्टोरीज़ होती है जो आपको मजबूर करती हैं कि आप चीज़ों को डिफरेंट नज़रिए से देखो। उसके अलावा आप अक्सर इमोशनल कनेक्शन भी स्टोरीज़ के साथ बिल्ड करते हो। अक्सर आप जो कोई नावल पढ़ रहे होते हो तो आप नावल के कैरेक्टर्स में खुद को देख रहे होते हो या उनसे रिलेट कर रहे होते हो या उनसे कनेक्शन बिल्ड कर रहे होते हो। तो मैं आपको तीनों तरह की राइटिंग की एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा और बेटर आइडिया हो जाएगा कि हर राइटिंग की टाइप क्या है। सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका टॉपिक है हाउ टू डेकोरेट योर लिविंग रूम। सो यहाँ पे आपको जो ब्लॉगर है वो डिफरेंट आइडियाज़ देगा कि आपने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हो। नाउ यू कैन सी इन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ दिए हुए हैं कि मिक्स लाइट एंड डार्क, देन दे आर टेलिंग के कंट्रास्ट करें और उसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स वो शेयर करें। तो यहाँ पे बेसिकली वो आपको एजुकेट कर रहे हैं, अपने रीडर को टिप्स दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर उनको एजुकेट कर रहे हैं कि आपने लिविंग रूम डेकोरेट करना है तो वो किस तरह से करना है। सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग। लेकिन इसी तरह से यहाँ पे आपके सामने एक और आर्टिकल या पेज है जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि कस्टम अपहोल्स्ट्री फॉर योर न्यू जर्सी होम। तो यहाँ पे वो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। अब आप इनका कंटेंट देखो तो यहाँ पे वो आपको कुछ भी एजुकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो आपको जस्ट ये बता रहे हैं कि आप अपने फर्नीचर को किस तरह से बेहतर बना सकते हो विद देयर सर्विसेज। सो इसके बाद अगर हम तीसरी टाइप को देखें जो है क्रिएटिव राइटिंग, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ना तो वो आपको कोई चीज़ हल करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको इंगेज कर रहे हैं। आपको यहाँ पे चैप्टर 1 नज़र आ रहा है जो स्टार्ट ही हो रहा है एक स्टोरी टेलिंग से कि लेट इन द विंटर्स ऑफ माई 17th ईयर माई मदर डिसाइडेड आई वॉज डिप्रेस्ड। सो यहाँ पे आपको एक ऐसी स्टोरी नज़र आ रही है जो लिखने वाला काइंड ऑफ अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है और यहाँ पे आपको अब जब आप इसको प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपको करेक्टर्स और प्लॉट नज़र आएगा। इसको हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। सो
दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कि कंटेंट राइटिंग क्या है और कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग से किस तरह से डिफरेंशिएट करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये दिखाएंगे कि कंटेंट राइटिंग ज़रूरी क्यों है और कंटेंट राइटिंग की वेरियस टाइप्स क्या हैं।